पिछले 2 संडे से हम आत्मिक आशीषों के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। हमने पहला अध्याय में आशीषों को देखा, आत्मिक आशीषों को, और इसमें एक प्रार्थना है, उस पर भी हमने चर्चा की। उसके बाद दूसरा अध्याय में जिन आत्मिक आशीषों के विषय में चर्चा है वहाँ पर भी हम गए थे। और तीसरा अध्याय में कुछ आशीषें हैं। तीसरा अध्याय का पहला पद से पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको दिखाई देगा, फिर आप बताएंगे। इसी कारण मैं पौलुस, जो तुम अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का बंदी हूँ। और ये हमारे लिए है ना, क्योंकि हम सब अन्य जाति है, हम में से कोई भी यहूदी नहीं था। यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का समाचार सुना हो जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया, अर्थात ये कि वह भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ, जैसा मैं पहले ही संक्षेप में लिख चुका हूँ, जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वह भेद कहाँ तक समझता हूँ, जो अन्य समयों में मनुष्यों की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं पर प्रकट किया गया है। अर्थात ये कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जातीय लोग मिरास में साझी और एक ही देह और प्रतिज्ञा के भागी हैं। तो यहाँ पे कोई आशीष है? ओके, हम मिरास में भागी है और एक ही देह में होने के कारण प्रतिज्ञा के भागी है। यानी हम लोग में से कोई भी यहूदी नहीं थे, तो यहूदियों के साथ यानी इस्राएलियों के साथ परमेश्वर की जो वाचा रही है उसमें हम भागीदार नहीं थे। लेकिन अब सुसमाचार में विश्वास करने के कारण जो कुछ परमेश्वर ने अब्राहम से वायदा किया था वो हमारे लिए भी है। यानी हमें यहूदी बनने की जरूरत नहीं है। बिना यहूदी बने विश्वास के द्वारा, सुसमाचार पर विश्वास करने के द्वारा हमें वो सारी आशीषें मिलेगी जो परमेश्वर ने इस्राएल से वायदा किया था। अच्छा है ना? और मसीहा के होने के कारण, यानी प्रभु यीशु मसीह के होने के कारण हम उन सारी आशीषों का आनंद ले सकते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं, मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसकी सामर्थ के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया है, उस सुसमाचार का सेवक बना। मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूँ, ये अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगमय धन का सुसमाचार सुनाऊं। कोई आशीष आपको दिख रही है? मसीह में ऐसा आत्मिक धन है जिसको पूरी तरह से समझना हमारे लिए हो सकता मुश्किल हो, लेकिन धन है। जैसे कि उसका अनुग्रह, जैसे कि उसकी करुणा, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो परमेश्वर कहता है कि धन है हमारे लिए। उससे मैं समझता हूं कि पौलुस को काफी हद तक समझ आया। हम भी समझ सकते हैं यदि हमारे पास समय हो समझने के लिए। अगर हम समझना चाहें उसके लिए क्या करना होगा? बाइबल का सिर्फ अध्ययन करना होगा, पवित्र आत्मा समझाएगा। और पौलुस जैसे व्यक्ति को अगर समझ आता है, पौलुस अपना परिचय कैसे देता है इसमें? मैं सबसे बुरे पापियों में से एक था। पापियों का भी अलग अलग दर्जा होता है ना समाज में, है ना? कोई बड़ा पापी होता है, कोई छोटा पापी है। तो पौलुस कहता है कि सबसे बुरे पापियों में से मैं एक था, मुझ पर यह प्रकट हुआ। तो आपको परमेश्वर क्यों नहीं समझाएगा? और इसके बाद पौलुस ये तकलीफ क्यों उठा रहा है? क्योंकि वो चाहता है कि जो बातें उसको समझ आई है
वो चर्च के बाकी लोगों को भी समझ आए। और ये सिर्फ पौलुस की इच्छा नहीं है, परमेश्वर की इच्छा है। इसलिए तो परमेश्वर ने पौलुस पर प्रकाशन दिया या प्रकट किया, ताकि वो लिखे और हमें समझ आए। तो मसीह में बहुत बड़ा आत्मिक धन है, और ये शुरू से परमेश्वर ने, हिंदी में शायद लिखा है कि सनातन से, यानी शुरुआत से ही परमेश्वर ने छुपा के रखा था। अभी प्रकट हुआ, अभी मतलब 2000 साल पहले पौलुस के द्वारा। इससे पहले किसी को नहीं पता था कि परमेश्वर का प्रबंध क्या है, इस अनुग्रह का प्रबंध क्या है। उन दोनों शब्दों में थोड़ा ध्यान दीजिए तो समझ आएगा। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस ग्रेस, ये अनुग्रह कैसे परमेश्वर अपने लोगों को देगा और उनके द्वारा क्या क्या काम होगा, उसका प्रबंध सिर्फ परमेश्वर ही जानता था। लेकिन अब वो प्रकट करना चाहता है अपने बच्चों पर। किसके बारे में बात हो रही है? मेरे बारे में बात हो रही है। मतलब आप में से हर एक के बारे में बात हो रही है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि सबको, हर विश्वासी को इन आत्मिक आशीषों के विषय में सिर्फ जानकारी ही नहीं, सिर्फ ज्ञान ही नहीं, समझ मिले और लोग उन आशीषों में चलना शुरू करें। हमारे लिए जब हम आशीष की बात करते हैं तो एकदम दिमाग में क्या आता है? या जब हम परमेश्वर से कहते हैं कि परमेश्वर मुझे आशीष चाहिए, तो हमें हम सांसारिक चीजों को लेके बात करते हैं। परमेश्वर मना नहीं करता, मांगो, क्योंकि परमेश्वर देने के लिए तैयार है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आत्मिक आशीषें जो हमारे नाम पर है, हमारे लिए जारी हो चुकी है, उन आत्मिक आशीषों के विषय में हमें समझ हो और हम चलना शुरू करें। ओके, नवा पद में चलते हैं, देखते हैं। मैं पढ़ रहा हूं और आप देखना, आप भी पढ़ना ध्यान से और देखना उसमें कोई आशीष है कि नहीं। और सब पर ये बात प्रकाशित करूं कि उस वेद का प्रबंध क्या है जो हमने कर लिया, जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था। ओके, ताकि अब कलीसिया के द्वारा, और आपके कान खड़े हो जाना चाहिए, किसके द्वारा? अब वो कहां पर पाई जाती है? किसके बारे में बात हो रही है? यहां पर आप कह सकते हैं हमारे बारे में, पहले मेरे बारे में, क्योंकि आप अकेले कलीसिया नहीं बन सकते, तो हम सब मिलकर कलीसिया है। अब कलीसिया के द्वारा, फिर पढ़िए, परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए। ये एक आशीष है परमेश्वर की। परमेश्वर चाहता है कि मैं कलीसिया के द्वारा, हिंदी बाइबल में ज्ञान है, और आपकी इंग्लिश बाइबल में क्या है? इंग्लिश बाइबल है ना, बाइबल्स। नाउ द मैनिफोल्ड विजडम, तो हिंदी में विजडम है और इंग्लिश में विजडम है, वो सही है, क्योंकि यूनानी में सोफिया है विच इज़ विजडम। तो ये ज्ञान हिंदी वालों ने क्यों लिखा मुझे नहीं पता, मुझे समय नहीं मिला ढूंढने के लिए, लेकिन ये इसका सही अनुवाद होना चाहिए परमेश्वर की नाना प्रकार की बुद्धि। जिस बुद्धि से परमेश्वर काम करता है, परमेश्वर चाहता है कि कलीसिया के द्वारा प्रकट हो। यहां पर परमेश्वर चर्च को, यानी विश्वासियों को बुद्धि प्रदान करने की बात नहीं कर रहा है। परमेश्वर की बुद्धि की हमें जरूरत है, परमेश्वर देता भी है समय समय पर, लेकिन यहां पर हमें बुद्धि देने की बात नहीं हो रही है। हमारे द्वारा परमेश्वर की बुद्धि बाकियों को दिखाई दे, लोगों को, मनुष्यों को, या किसके बारे में बात हो रही है? स्वर्गीय स्थानों में जो प्रधानता है और जो अधिकारी है उनको दिखाई दे। हम कहां बैठे हैं? स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं। हमारी आशीषें कहां पर है? पहले अध्याय में वापस जाइए, तीसरा पद को पढ़िए।
अध्ययन करने का मजा आएगा जब पवित्र आत्मा आपको समझाना शुरू करता है। तीसरा अध्याय में तीसरा पद में क्या लिखा है? हमारी आशीषें कहां पर है? स्वर्गीय स्थानों में है। यहां पर परमेश्वर चाहता है कि स्वर्गीय स्थानों में जो अधिकारी है और जो प्रधानता है उनको पता चले कि परमेश्वर की बुद्धि कैसी है। और किसके द्वारा कैसे पता चलेगा? हमारे द्वारा पता चलेगा, हमारे जीवन के द्वारा पता चलेगा। हमारे द्वारा जो काम होते हैं और हमारे जो चाल चलन है, हम में जो परिवर्तन है, उससे स्वर्गीय स्थानों में जो स्वर्गदूत है और जो दुष्ट आत्माएं हैं, दोनों को दिखाई देगा कि परमेश्वर का अनुग्रह क्या है। उदाहरण के लिए पौलुस कहता है, मैं सबसे बुरे पापियों से एक हूं। उस व्यक्ति पर परमेश्वर का अनुग्रह ऐसा हुआ कि वो इतना बदल गया कि वो यीशु मसीह के लिए दुख उठाने के लिए तैयार रहा और यीशु मसीह का सुसमाचार लेके दुनिया के हर देश, उस समय जितने देश उसको पता था, हर देश में गए और यीशु मसीह के लिए वो बंदी बन के रहा है। ऐसा बदल दिया उस अनुग्रह ने उसको किसी चीज की परवाह नहीं थी। और स्वर्ग में यानी स्वर्गीय स्थानों में स्वर्गदूत भी देख रहे हैं और शैतान भी और उसकी जो सेना है वो भी देख रहे हैं कि भाई ये है परमेश्वर की बुद्धि। एक समय परमेश्वर की आशीषें सिर्फ यहूदियों को मिल सकती थी, लेकिन अब सुसमाचार के द्वारा किसी को भी मिल सकती है। यह है परमेश्वर की बुद्धि। आपको यहूदी बनना नहीं पड़ा ना, आपको यरूशलेम जाना नहीं पड़ा और 3 साल में 3 बार यरूशलेम के मंदिर में आपको जाने की जरूरत नहीं है जैसे यहूदियों को जाना जरूरी था। आपको पैसे का पर्व मनाने की जरूरत नहीं है। आपको हर साल में मार्च अप्रैल का समय आता है, स्प्रिंग समय, एक मेमना चुनने की और उसको बलिदान करने की जरूरत नहीं है। आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा। आपने सिर्फ सुसमाचार पर विश्वास किया, सिर्फ इस बात पर विश्वास किया कि आप पापी थे और यीशु मसीह ने आपको पाप से छुड़ाने के लिए, आपकी पापों की क्षमा के लिए और आपको अनंत जीवन देने के लिए यानी स्वर्ग का वारिस बनाने के लिए क्रूस पर अपना जीवन दिया। आपने इस बात पर विश्वास किया और आपने मुंह से, यानी क्योंकि आपने मन से विश्वास किया था, मुंह से कहा कि हे यीशु, आज से तू मेरा प्रभु है। आपने सिर्फ इतना किया। नए सिरे से आपका जन्म हो गया। पवित्र आत्मा के वरदान आपके जीवन में काम करते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह बहुतायत से आपके जीवन में रहता है। परमेश्वर की करुणा हर समय आपके साथ है। ये स्वर्गदूतों को भी दिखता है और शैतान की सेना को भी दिखता है। तो परमेश्वर की अद्भुत योजना और उसे पूरा करने का जो परमेश्वर का तरीका है, वो स्वर्ग में, स्वर्गीय स्थानों में दोनों ग्रुप्स को पता लगता है। 2 ग्रुप से आप समझ गए ना, स्वर्गदूत और शैतान की सेना, दोनों को समझ आता है, दोनों को दिखाई देता है। हमें दिखाई देता है क्या? हमें समझ आता है? परमेश्वर चाहता है कि हम भी समझे कि हमारे द्वारा परमेश्वर क्या कर रहा है। स्वर्ग में, स्वर्गीय स्थानों में दुष्ट आत्माएं और स्वर्गदूत भी इस बात को देखते होंगे ना कि हम जो पहले पापी थे, हम सब पापी थे ना, परमेश्वर ने अपना अनुग्रह हम पर उंडेला कि हम बदल गए। स्वर्गदूतों को दिखाई देता ना, ये बात उनको दिखाई देती ना। और कभी कभी हम विश्वास में आने के बाद कुछ समय तक, कुछ सालों तक विश्वास में चलने के बाद हम कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि कहीं ना कहीं हम अच्छे थे, मैं अच्छा था इसलिए परमेश्वर ने मुझे चुन लिया। हम सोचना शुरू करते हैं कहीं ना कहीं हम अच्छे थे। और कभी कभी हम सोचते हैं जब हमारे द्वारा परमेश्वर के बड़े बड़े काम होते हैं
तो कभी कभी हम ऐसा सोचते हैं कि शायद मेरी वजह से है, मैं काफ़ी डिसिप्लिन में चल रहा हूँ, मैं काफ़ी डेडिकेशन में चल रहा हूँ, आजकल मैं काफ़ी अध्ययन कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा प्रार्थना कर रहा हूँ, इसलिए हो रहा है मेरे साथ या मेरे द्वारा। हम ऐसा सोचना शुरू करते हैं, लेकिन स्वर्गदूतों को पता है, शैतान को भी पता है कि क्यों हो रहा है, कि परमेश्वर का अनुग्रह है। और कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि विश्वास में आके काफ़ी साल हो गए, लेकिन हमारे द्वारा कोई बड़ा काम अभी तक नहीं हुआ, तो शायद हम कोई खास नहीं है, ऐसा भी लगता है। और बाकी लोगों को हम देखते हैं जो जिनके द्वारा परमेश्वर के बड़े बड़े काम हो भी रहे हैं, उनको देख के हमें लगता है कि शायद हम कोई खास नहीं है, लेकिन स्वर्गदूतों को पता है, क्योंकि वो अनुग्रह देखते हैं जो हम नहीं देख पाते। और कभी कभी हम पढ़ते हैं, बाइबल में जरूर पढ़ते हैं, अभी भी हमने पढ़ा है कि हम कहाँ बैठे हैं, स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि पता नहीं इसका मतलब क्या है, वाकई में हम बैठे हैं क्या। और सारी आशीषें हमारे लिए हैं, लेकिन हमारे लिए विश्वास करना कई बार मुश्किल हो जाता है। लेकिन स्वर्गदूतों को पता है कि ये हकीकत है, और दुष्ट आत्माओं को भी पता है कि वाकई में आत्मिक आशीषें हमारी है, क्योंकि वो आत्मिक आंखों से देखते हैं और हम इन आंखों से देखते हैं। तो हमें आत्मिक आंखों से देखने की जरूरत है। इसलिए पौलुस ने प्रार्थना की थी ना पहला अध्याय में, कि परमेश्वर इनकी आंखों को खोलना और इन्हें आत्मिक बुद्धि और प्रकाश मिले। 11वें पद को पढ़ते हैं, उस सनातन मनसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु यीशु मसीह में की थी। यानी परमेश्वर की ये योजना जो है शुरू से रही है, ऐसा नहीं कि अचानक परमेश्वर को एक दिन लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए लोगों के लिए, नहीं, ये सब परमेश्वर की योजना में शुरू से रही है। सृष्टि के आरंभ से पहले, यानी सृष्टि को बनाने से पहले परमेश्वर ने क्या किया था, हमें सुना था। इसी इफिसियों की पत्रिका पहले अध्याय में हमने पढ़ा था ना कुछ हफ्तों पहले। तो सृष्टि के आरंभ से ही परमेश्वर की योजना रही है कि इन सबको बचाना है, और परमेश्वर ने इसका मतलब हमें देख लिया था। आज हम इस जगह पे बैठे हैं संडे के दिन, इस दिन को परमेश्वर ने आदि में देख लिया था। हमारे लिए, हमारे खोपड़ी में बात समझ नहीं आती कि परमेश्वर ने इस दिन को कैसे देखा, हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है ना। लेकिन परमेश्वर ने इस दिन को भी देखा, इसका मतलब आने वाले दिनों को भी परमेश्वर ने देख रखा है। 12वां पद वर्स 12, जिसमें हमको उस पर विश्वास करने से साहस और भरोसे के साथ परमेश्वर के निकट आने का अधिकार है। और इसमें आपको जोरदार तालियां बजानी चाहिए परमेश्वर के लिए। क्योंकि लिखा है कि यीशु मसीह में होने के कारण आपके पास परमेश्वर के पास जाने का अधिकार है। और कैसे जाने का अधिकार है, ही आपके साथ, और साहस और भरोसा, दो शब्द है ना उसमें, विथ बोल्डनेस एंड कॉन्फिडेंस। आप ही आपसे जा सकते हैं और जाने की हिम्मत आप कर सकते हैं। साधारण भाषा में समझाओ, आप जरा सोचिए, यीशु मसीह के आने से पहले परमेश्वर के लोग कौन थे? जोर से बोलिए ना। इस्राएल, यहूदी लोग। उनमें से कोई भी परमेश्वर के पास ही आपसे जा नहीं सकते थे। हर विश्वासी जब मन चाहे जा नहीं सकते थे। यरूशलेम में, सबसे आखिर की बात बता रहा हूं, यरूशलेम में मंदिर है, मंदिर में एक अति पवित्र स्थान है जहां पर परमेश्वर ने कहा था कि मेरी उपस्थिति यहां पर होगी। उस जगह में हर विश्वासी नहीं जा सकता था, सिर्फ उनका महायाजक जा सकते थे, हाई प्रीस्ट। लेकिन वो हर दिन नहीं जा सकते थे, साल में एक बार। लेकिन आज आप परमेश्वर के सिंहासन तक, जो स्वर्ग में है, पृथ्वी में बैठ के
प्रार्थना के द्वारा, डरते हुए नहीं, कांपते हुए नहीं, ही आपसे जा सकते हैं। एक आशीष नहीं है? कभी आप इस बारे में सोचिए। अभी बैठ के सोचने के लिए नहीं कह रहा हूं, आज शाम को या कल या किसी भी दिन 5 मिनट दीजिए, इस वचन पे मनन कीजिए, आपको समझ आएगा आत्मिक आशीष क्या है। आपके पास ऐसा विशेष अधिकार है जो दुनिया के बाकी लोगों के पास नहीं है, सिर्फ विश्वासियों के पास है, सिर्फ मसीही लोगों के पास है। और ध्यान रखना, आप परमेश्वर के पास जाके खुल के बात कर सकते हैं, शर्म के साथ नहीं। आपके मन में जो भी है आप बता सकते हैं। परमेश्वर डंडा लेके मारेगा नहीं आपको, मतलब परमेश्वर नाराज नहीं होगा आपसे। ये एक आशीष नहीं है क्या? आप अपनी सारी शिकायतें भी परमेश्वर के सामने रख सकते हैं। ध्यान रखना, ये आपके बारे में बात हो रही है, ये पास्टर्स के बारे में बात नहीं हो रही है। आप सुन रहे हैं ना ध्यान से? ये चर्च के लीडर्स के बारे में बात नहीं हो रही है कि वो ही आपसे जा सकते हैं, नहीं नहीं, आपके बारे में बात हो रही है। हम लोगों में, विश्वासियों में सबसे बड़ी कमजोरी पता है क्या है? हमें आशीषों के विषय में नहीं पता, हमारे जो प्रिविलेजेस है हमें नहीं पता। हम सोचते हैं कि कहीं ना कहीं दिमाग के कोने में हम ऐसा सोचते हैं कि हमारे जो लीडर्स हैं उनके द्वारा सारा काम हो सकते हैं, वो प्रार्थना करे तो सब कुछ हो सकता है। बाइबल में ऐसा कहीं लिखा है क्या? नहीं लिखा है। यहां पे नहीं लिखा है कि तुम्हारे जो अगुवे हैं उनको साहस और भरोसे के साथ परमेश्वर के निकट आने का अधिकार है, ऐसा नहीं लिखा है। आपके लिए लिखा है कि आपके पास अधिकार है। हम इस अधिकार का इस्तेमाल करते हैं? हम करते हैं क्या? हमें देखना चाहिए, करते हैं हम? करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो आज से हम करना शुरू करेंगे। उसके बाद 13वें पद में लिखा है, इसलिए मैं विनती करता हूं कि जो क्लेश तुम्हारे लिए मुझे हो रहे हैं उनके कारण साहस ना छोड़ो क्योंकि उनमें तुम्हारी महिमा है। पिछले संडे जब हम इकट्ठा थे, मैंने आपको उन लोगों को बताया था जो हमारे साथ थे कि ये इफिसियों की पत्री और इसके बाद कौन सी पत्री है? फिलिपियों की पत्री, उसके बाद कोलोसियों की पत्री, और उसके बाद तिमोथी टाइटस के बाद एक पत्री है फिलिमोन। ये सारी पत्रियां पौलुस ने लिखी है जेल में पड़े हुए। इस समय पौलुस जेल में थे जिस समय ये पत्री लिख रहा है। तो पौलुस कहता है कि मेरे क्लेश को देखते हुए तुम ही आप नहीं छोड़ना, उदास मत होना। मैं जो लिख रहा हूं उस पर ध्यान करो, मेरे हाल पर ध्यान मत करो, या मेरे साथ जो हो रहा है उस पर ध्यान मत करो, जो मैं लिख रहा हूं उस पर ध्यान करो। इसमें देखिए क्या लिखा है, क्योंकि उनमें तुम्हारी महिमा है। मेरे जेल में होने से तुम्हें फायदा हो रहा है कि परमेश्वर का प्रकाश तुम तक पहुंच रहा है। द रेवलेशन इज रीचिंग यू बिकॉज आई एम इन जेल, नॉट बिकॉज आई एम इन जेल व्हाइल आई एम इन जेल। मैं जेल में हूं लेकिन वहां पर मुझे परमेश्वर सिखा रहा है और मैं तुम्हें सिखा रहा हूं। इसलिए इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान मत करो कि मेरे साथ क्या हो रहा है। इन बातों पर ध्यान करो जो मैं लिख रहा हूं, उसमें तुम्हारी महिमा है। आत्मिक रीति से देखने का तरीका देखिए। पौलुस क्योंकि आत्मिक बातों पर ध्यान दे रहा है, वो कहता है कि मेरे हाल पे ध्यान मत दो। 3 अध्याय का एक सेक्शन खत्म हो गया। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं जिससे स्वर्ग और पृथ्वी हर एक घराने का नाम रखा जाता है कि वे अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपनी भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। ये प्रार्थना आपने कभी की है?
कुछ लोगों ने की होगी, आपको करनी चाहिए, रोज करनी चाहिए कि परमेश्वर मैं अंदर से मजबूत हो जाऊं। बाहर से तो आप मजबूत हैं, खाना अच्छा खा रहे हैं और जिम भी जा रहे हैं, अच्छी बात है, बाहर से तो आप बहुत अच्छे हैं, ऐसे रहिए, लेकिन अंदर से आप कितने मजबूत हैं? स्पिरिचुअल जिम में आप जाते हैं, स्पिरिचुअल खाना आप खा रहे हैं, आत्मिक भोजन कर रहे हैं और आत्मिक कसरत कर रहे हैं आप। आपको ये प्रार्थना करने की जरूरत है कि परमेश्वर मुझ पर ऐसा अनुग्रह कर कि मैं तेरी आत्मा की सहायता से अंदर से मजबूत हो जाऊं। मुझे अंदर से मजबूत होने की जरूरत है। बाहर से मैं ठीक हूं, बाहर से तो हम ध्यान रख रहे हैं, अच्छी बात है, ध्यान रखना चाहिए। अंदर से हम कितना मजबूत है। आपको कब पता लगता है कि आप अंदर से कितना मजबूत हैं? जब आपके जीवन में कोई परीक्षा आती है, जब कठिन परिस्थिति आती है, या फिर जब आप बीमार हो जाते हैं या आपके परिवार के कोई बीमार हो जाते हैं, तो आपको थोड़ा बहुत पता लगता है कि आप कहां पर हैं, कितना मजबूत है आप अंदर से। आपको पता लगता है ना, हमें मजबूत रहना चाहिए। और पौलुस कहता है कि मैं इसी कारण, पौलुस की प्रार्थना के पीछे कारण क्या है? पौलुस कहता है कि जब मैं इन सब बातों के विषय में सोचता हूं, जो मैंने अभी तीसरा अध्याय के शुरुआत से, बल्कि पहला अध्याय से लिखना शुरू किया, इन सब बातों के बारे में जब मैं सोचता हूं तो मैं पिता के सामने घुटने टेकता हूं। क्या मतलब? मेरे घुटने अपने आप झुक जाते हैं और मैं परमेश्वर की स्तुति करता हूं, आराधना करता हूं। इस महान प्रबंध को देखते हुए, इस अनुग्रह की योजना को देखते हुए मेरे घुटने अपने आप झुक जाते हैं। इसका मतलब पौलुस को कुछ समझ आया था। हमारे घुटने कब झुकेंगे? पौलुस को समझ आया, इसलिए पौलुस के घुटने झुक गए। मैंने पूछा हमारे कब झुकेंगे? जब हमें समझ आएगा। नहीं तो जबरदस्ती किसी को कहना पड़ेगा आइए हम सब घुटना टेक कर आज प्रार्थना करते हैं। जब परमेश्वर का वो महान प्रबंध आपको समझ आएगा ना, वो अनुग्रह आपको समझ आएगा, तो आपके घुटने जो है अपने आप झुक जाएंगे। प्रार्थना में हाथ अपने आप उठ जाएंगे। यहां खड़े होकर किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे आमतौर पर होता है ना चर्चेस में, अब वो हम सब हाथ उठा के धन्यवाद, आपके हाथ अपने आप उठ जाएंगे। जब पौलुस ने समझना शुरू किया परमेश्वर का अनुग्रह, और अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर जो कुछ हर एक विश्वासी और पूरी चर्च के लिए जो कर रहा है, और परमेश्वर की जो योजना है भविष्य के लिए, तो उसके घुटने जो है झुक के परमेश्वर के सामने और वो प्रार्थना करना शुरू करता है। और ये प्रार्थना ये जो है ज़रूरी है हमारे लिए। इस अध्याय में 2 प्रार्थनाएं हैं, इस अध्याय में नहीं, इस पत्री में। पहला अध्याय में जो हमने पिछली बार देखा है, और इस अध्याय में, इस प्रार्थना में वो क्या कहता है कि एक तो आप अंदर से परमेश्वर की सामर्थ पाकर मजबूत हो जाए, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर और सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। हमारे पास समय कम है, इसलिए हम इस बारे में अगले संडे अध्ययन करेंगे।